राधा रानी का जो मुख है, उस मुख के दर्शन करने का अभिलाषी वृंदावन का प्रत्येक भक्त होता है। और प्रत्येक भक्त की एक ही अभिलाषा होती है कि वह श्री राधा रानी के उस मुखारविंद के दर्शन प्राप्त कर सके। वह भक्त कृष्ण भी है। देखो, जब शास्त्रों की बात आती है, जब कौन सा वाला हमें अपना पथ का चुनाव करना है, कौन से रास्ते से जाके हमें कौन सा आश्रय लेके किस विषय को प्राप्त करना है, तो छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं, परंतु हर जगह का सिलेबस अलग होता है। वहां की रैंकिंग भी अलग होती है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने जी MBA कर लिया तो कहां से करा, कोई आके बोले जी मैंने नरसिंह मोहन जी से कराया, अच्छा 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 चलो बढ़िया जगह से करें। कोई बोले हमने आगरा यूनिवर्सिटी से करा, ठीक है भैया तू पीछे बैठो रहे। क्यों? क्योंकि एक रैंकिंग है। ठीक उसी प्रकार से जब बात होती है भक्ति की, और उसमें भी वृंदावन की भक्ति की बात होती है। भक्ति बहुत प्रकार की है। भक्ति बहुत सारे संप्रदायों के अंदर सिखाई जाती है। बहुत सारे विधिवत रूप से जो सिखाने वाले जो संप्रदाय हैं, जो वैदिक संप्रदाय हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की भक्ति सिखाई जाती है। उस भक्ति से किसकी प्राप्ति होती है यह भी सिखाया जाता है। परंतु हम अपनी कथाओं में हमेशा एक बात को कहते हैं कि लोभ को बढ़ाना बहुत जरूरी है। कि MBA करनी है जी, बस एक बार मास्टर डिग्री हाथ में आ जाए तो कहीं से भी कर लो, कोई बात नहीं है। परंतु MBA करनी है पर बहुत बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करनी है, तो महाराज उसके लिए तो थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जब हम भी सोचते हैं कि जीवन के अंदर मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो 5 करोड़ कमा लूं या 5,000 भी मेरे पास अगर कोई आके दे दे, अपने माता पिता भी तुमको 10 लाख रुपए की FD दे दे कि तू 10 करोड़ कमाना चाहता है, ये ले 10 लाख मेरी तरफ से, परंतु मन में प्रसन्नता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुमने लोभ बहुत बड़ा बना रखा है, 10 करोड़ का बना रखा है। वो जब तक 10 करोड़ नहीं मिलेंगे तब तक मन में बेचैनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से ये महाराज इस जो हमारी वैदिक सभ्यता के अंदर इस भक्ति को सिखाया जाता है, इस भक्ति से उस आश्रय, उस विषय को भी, उस लोभ को भी तुम अगर बड़ा बना लोगे जीवन में, तो महाराज इस भक्ति के पथ पर, भक्ति के मार्ग में तुम आगे बढ़ सकते हो। शास्त्र के अंदर तो बहुत सारे मार्ग बताए हुए हैं, परंतु जो वृंदावन का भक्त है, देखो वृंदावन के उसमें भी भक्ति होती है, तो स्वकीया की है, परकीया की है। जो सब आप सब शिष्य वर्ग है, भक्त वर्ग है, जो जानता है वह सब इस रस की पद्धति को समझता है। कई जगह पे होता क्या है कि राधा रानी का आश्रय लेके कृष्ण को विषय माना जाता है कि राधा रानी के पैर पकड़ लिए और भैया उनकी कृपा से हमें कृष्ण मिल जाएंगे। परंतु जब गौड़िया के सिद्धांत की बात आती है, जब बात आती है जो चैतन्य महाप्रभु ने, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जिस सिद्धांत को दिया है, उस सिद्धांत के अंदर हम राधा रानी के चरण नहीं पकड़ते हैं, हम कृष्ण के चरण पकड़ते हैं। और कृष्ण के चरण पकड़ के, क्योंकि वह आश्रय है, और उस आश्रय से विषय है राधा रानी। वो आश्रय, वो शेल्टर लेके उनसे मांगा जाता है, उनसे बोला जाता है कि लीला के अंदर क्या कार्य करते हैं, यह भी श्री राधा रानी के भक्त बने होते हैं और श्री राधा रानी के मुख चंद्र कमल के दर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
एक बार कन्हैया महाराज सो के उठ के मन में बड़ी वेदना सी, विरह का भाव जागृत हुआ कि आज तो मुझे अपनी श्री राधे के मुख चंद्र कमल के दर्शन करने हैं। चुपके से घर से निकले साहब, निकल के वृंदावन की तरफ गए। वृंदावन में चौकीदारी सब गोपियां कर रही थी। उन्होंने पूछा, आप कैसे पधारे? बोले, आज मुझे अपनी श्री राधे के मुख चंद्र कमल के दर्शन करने हैं। यही बात राधा रस सुधानी भी कहती है। जब गोपियों ने पूछा कि उनके उस मुख चंद्र कमल पर क्या ऐसा विद्यमान है जो तुम उनके दर्शन करना चाहते हो, तब भगवान श्री कृष्ण, ये देखो, ये राधा रसोदानिधि जो है, यह भक्त पक्ष से, गोपी पक्ष से, स्वकीय पक्ष से, परकीय पक्ष से एवं कृष्ण पक्ष से बहुत सारे पक्षों से इसकी टीकाएं लिखी गई हैं और बहुत सारे आचार्यों ने अपने अलग अलग इसमें भाव लिए हैं। तो तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधा ननम ही मधुरांग कला निधानम अभिर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। इन श्री राधा रानी का जो मुख चंद्र कमल है, उनमें 6 क्वालिटी हैं। इसकी चर्चा अभी तिलक नगर में जब कथा चल रही थी तब करी थी कि प्रतिक्षण चमत्कृत है, हमेशा चमकता रहता है। वह जो इस लोक का चंद्रमा है वह हमेशा चमत्कृत नहीं रहता है। चारु है, लीलाएं हैं, लावण्य है, मोहन है और महामधुरांग भंगी। ये 6 क्वालिटीज लेके तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि जिस मुख चंद्र कमल के मुझे दर्शन करने हैं, वह मुख चंद्र कमल के अंदर 6 क्वालिटी है और उसके दर्शन करने से, क्योंकि वह क्या है, बोले राधा ननम ही मधुरांग कला निधाना। ये शरीर जो है यह कलाएं हैं श्री राधा रानी की, परंतु जो चंद्रमा है वह श्री मुख चंद्र कमल है। इसे दूसरे तरह से भी समझ सकते हो कि महाराज, जैसे इस शरीर का जो पूरा सार है वह चेहरे पर विद्यमान होता है। किसी को पूरा शरीर दिखा दिया जाए और कहा जाए भैया जैसे शादी कर ले, वो का कहोगे? नाय जी, जब तक चेहरा ना दिखाओगे तब तक नाय करेंगे। ठीक उसी प्रकार से महाराज, यह जो सार है, यह जो रस है, यह जो भाव भंगिमाएं बनती हैं, जब नृत्य होता है, हाथ पैर सब बड़ा नृत्यकार बहुत सारे अलग अलग तरीके से चलाते हैं, परंतु मुख्य काम क्या होता है उस नृत्यकार का, या अच्छा नृत्यकार किसे कहा जाता है, कि जैसे वह हाथ की भाव भंगिमाएं बना रहा है, वैसे ही वह अपने मुख चंद्र की, अपने इस चेहरे की भी भाव भंगिमाएं बनाए। जहां रौद्र का रूप है वहां गुस्से का रूप करके दिखाए, जहां पे महाराज हंसमुख है वहां पे हंसता हुआ अपने उस चेहरे को दिखाए। बोले बहुत सारे इस वृंदावन के अंदर रस विद्यमान है, परंतु उन रसों का जो सारभूत है वह श्री राधा रानी का मुख चंद्र कमल है। माधुर्य का एकमात्र उद्गम स्थल अगर कोई है तो वह श्री राधा रानी का मुख चंद्र कमल है। तो हे गोपियों, मुझे भी उनके उस माधुर्य की कृपा प्राप्त कराने सो आज्ञा दे दो कि मैं जाके राधे के उस मुख चंद्र कमल के दर्शन कर सकूं। देखो, भक्त परक अगर इसकी व्याख्या करी जाए तो
हम सब गोपी रूप में यही प्रार्थना करते हैं कि वह जो वृंदावन का माधुर्य रस जो श्री राधा रानी के मुख चंद्र कमल पर विद्यमान है, उसके दर्शन की अभिलाषा लेते हुए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, इस श्लोक को ही गाते हैं। जैसे गोपी कह रही हो कि हे राधा रानी, आपका मुख चंद्र कमल के दर्शन प्राप्त करते ही हम सबको वह माधुर्य की प्राप्ति हो जाती है जिसमें वृंदावन रस कूट कूट के भरा हुआ है। एक बार कैसा रस, एक बार राधा और कृष्ण यमुना केली करने के बाद अपने निकुंज के अंदर पधारे। जब निकुंज के अंदर गए, थोड़े थके हुए थे, सब गोपियों और मंजरियों ने उनकी सैया अच्छी तरीके से सजाए के उनकी सब सेवा में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उन सब वस्तुओं को वहां पे रखकर वह सब के सब उनके कक्ष से बाहर, जब बाहर निकले सब राधा और कृष्ण शयन करने के लिए चले गए, थोड़े थके हुए थे। कुछ देर के बाद जब उठे तो महाराज जब उठे तो श्री राधा रानी की नुपुरों की आवाज और चूड़ियों की झंकार गोपियों के कानों में पड़ गई, उन मंजरियों के कानों में पड़ गई। और जैसे ही पड़ी, पढ़ते ही गोपियां बिल्कुल सतर्क हो गई, अरे हमारे प्रिया प्रियोतम तो उठ चुके हैं, अब सेवा के लिए तैयार हो जाओ। एक मंजरी ने झुककर उस निकुंज में से अभी कर क्या रहे हैं प्रिया प्रियतम। देखो, यह जो दास होता है, जो नौकर होता है, जो सेवा में तत्पर होता है, वह हमेशा गेट के बाहर खड़ा होकर ये देखने का प्रयत्न करता है कि इस वक्त क्या कर रहे हैं। जैसे कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, देखो तो साहब अंदर बैठे हुए हैं, परंतु चौकीदार को एक एक क्षण की खबर मालूम रहती है। हाँ, साहब को अभी चाय भी चाहिए, अभी पानी भी चाहिए, अभी जो अच्छा होगा, जो सही दास होगा। यहाँ पे भी गोपियां जो है, जो सेवा भाव है ना उस वृंदावन के अंदर, राधा कृष्ण उठे हैं, परंतु वह उठ तो गए हैं, अब किस सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है उनको, यह देखने के लिए एक मंजरी ने जरा सा उस निकुंज के अंदर झांका। उस निकुंज के अंदर झांका तो पाया कि मेरी श्री राधे अपने उस बिस्तर से आके खड़ी हो चुकी हैं। रति मंजरी से सोने की एक कंघी ले ली है। कृष्ण उस पलंग पर बैठ चुके हैं और महाराज वह कृष्ण बैठे हुए हैं, राधा रानी के हाथ में कंघी है और राधा रानी हंस रही है और कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो भी हंस रहे हैं। राधा रानी करती हैं, आज तो तुम्हें छोड़ूंगी ना, आज तो तुम्हारे बाल संवार के ही रहूंगी। कृष्ण कह रहे हैं, ये देखो नई नई चीजें मत करो, ये तो दासियों का काम है ना बालों को संवारना, उनको दे दो। बोले नहीं, आज तो तुम्हारे बाल मुझको संवारने हैं। कृष्ण बोले एक शर्त पे। क्या शर्त? बोले अगर तुम मेरे बाल संवारोगी तो मैं तुम्हारे बालों को संवारूंगा। राधा रानी बोली ना है जी, ऐसा ना है, चलेगो, बाल तो मैं बस तुम्हारे ही संवारूंगी। कन्हैया बोलो हम तो मानेंगे ही ना है, तुम चाहे कछु कर लो। राधा रानी ने अपना सीधा हाथ लिया और कन्हैया के बालन में जैसे ही कंघा रखने लगी, कन्हैया ने बाको हाथ पकड़ लिया। बोले हम कह रहे हैं बस भानु दुलारी मान जाओ, बाल तो हम तुम्हारे संवारेंगे, अगर ये शर्त मंजूर है, जी डील अगर मंजूर है तो कोई बात ना है जी, हाथ लगा लो। राधा रानी हाथ छुड़ा के
भाग के दूसरी तरफ गई, दर्पण के सामने जाके खड़ी हो गई। कृष्ण अपने उस बिस्तर से उठे, पलंग से उठ के श्री राधे के पास गए और मेरे राधे के पास जाके कहा, राधे बालों को सुलझाने को काम मैं बहुत अच्छो जाना, मेरो एक नाम केशव है, जो केश को सवारे वह केशव कहवे। बोले ला ये कंघी मुझको दे दे। राधा रानी लड़ने लगी, नहीं नहीं, अरे नहीं, कंघी तो हम तुम्हारी पहले करेंगे। बोले नहीं, आज तो कंघी मैं पहले करूंगा, बाकी बात तो मेरे बाल संभालियो। राधे बोली, ऐसो भैया कोई पुरुष स्त्री के बाल न संवार सके, जैसे स्त्री स्त्री के बाल संवार ले वह। तू तो हेयर ड्रेसर होएगो पुरुषन को, स्त्रियन को तू हेयर ड्रेसर ना है, कहां संवारेगो तू मेरे बालन को। मेरी जो दासियां है, मेरी जो गोपियां है महाराज, वह संवार लेंगी। बोले तूने आज तक सब वुमेन हेयर ड्रेसर रखी है, जा वजह से तुझे मालूम ना है कि पुरुष में कितनी कलाएं विद्यमान है। तू हमें जरा मौका तो दे, फिर देख हम तुझे बताते हैं कि कैसे बाल संवारे जाते हैं। बोले 3 तरीके के फूल श्री राधा रानी की चोटी में गूंथे होते हैं, उसकी बेड़ी में होते हैं, एक लाल, एक पीले और तीसरे उजाले, 3 रंग के। महाराज कृष्ण बोले, जैसा मैं कर सकता हूं फूलों का श्रृंगार इस बेड़ी पर, और कोई भी नहीं कर सकता है। राधे ने जैसे ही सुना कि कृष्ण इतना अनुनय विनय करते हुए, इतनी आज्ञा मांगते हुए केश संवारने की यह सेवा प्राप्त कर रहे हैं और करना चाहते हैं, श्री राधा रानी मौन हो गई। मौन होते ही कृष्ण को लगो कि सहमति मिल चुकी है। सोने का कंघा लिया, श्री राधा रानी को बढ़िया सी कुर्सी पे बैठायो और बैठाने के बाद अब बाएं हाथ से सब बाल अपने हाथ में रखे और सीधे हाथ से उस सोने की कंघी से धीरे धीरे बनाने लगे। और जैसे ही वह गोपी जो थी एक, वो जो इस पूरी लीला को बाहर से, कुंज के बाहर से देख रही थी, वह महाराज अपनी सब सखियों से कहती है, चलो भैया फूल लेके चलो, आज तो कन्हैया श्रृंगार कर रहा है श्री राधे का। श्री राधे का श्रृंगार हो रहा है और प्रिया प्रीतम के पास सब गोपियां 3 तरीके के फूलों को लेके उस निकुंज के अंदर पधारी। जैसे ही पधारी और वहां पे फूलों को रखा, अब कृष्ण लाल, फिर पीले और फिर उजाले, तीनों फूलों को ले लेके वेड़ी में गूंथ रहे हैं। और पीछे की तरफ विशाखा सखी जो है वह दर्पण लेके खड़ी हुई है, पीछे खड़ी है, आगे नहीं। अब राधा रानी का सिर जरा सा पीछे घूमा और घूमते ही राधा रानी की आंखें उस दर्पण पे गई। उस दर्पण को जैसे ही देखा, दर्पण पे देखा कि फूल से भगवान श्री कृष्ण जो है वह लाल, पीले और उजाले, इन तीनों रंगों के फूल से उस वेदी पर कृष्ण 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 लिख रहे हैं। श्री राधा रानी उसी समय महाभाव के अंदर प्रकट हो गई। कि आज तो मेरे रोम रोम, मेरे उन बालों में भी कृष्ण विराजित हो चुके हैं। जब अच्छा सा श्रृंगार करा गया और कृष्ण ने जब अच्छी तरीके से श्रृंगार कर दिया और करने के बाद अब राधा रानी बोली, अब मेरी बारी है तुम्हारी कंघी करने की। बोले कंघी बाद में करियो, पहले खड़े होके जरा देखो तो सही तुम्हारी यह वेणी जो है कैसी लग रही है। राधा और कृष्ण
कृष्ण प्रतिबिंब के सामने आके खड़े हुए, और खड़े होते ही जब श्री राधे ने अपने उन बालों को देखा, और वह सब जो गोपियां उनको देख रही थी, और वह जो गोपियां बाहर से उस लीला का चित्रण सुन रही थी, वह बाहर वाली गोपियां जो थी वह महाराज उस प्रेम रस के अंदर इतनी भीग गई कि वह बाहर से ही इस राधा रसदा निधि के श्लोक को गाते हुए कहती हैं कि अरे वह जो कृष्ण है, आज उन्होंने श्री राधा रानी के मुख चंद्र कमल का, उनके इन केशों का श्रृंगार करा है। अब तो राधे का स्वरूप कैसा दिख रहा है, उनका चेहरा कैसा दिख रहा है। बोले तन्हा प्रतिक्षण चमत्कर चारु लीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधा ननम ही मधुरांग कला निधानम आविर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। यह हम सब भक्त मानते हैं कि वह दर्शन हमको प्राप्त हो। परंतु जब कृष्ण परक इसका अर्थ करा जाता है कि आज तो विरह की वेदना हृदय के अंदर प्रज्वलित हो चुकी है, अब तो मुझे राधे के दर्शन करने हैं, और गोपियों के पास जाके कहते हैं कि भाई राधे तो जो है, उनका जो मुख चंद्र कमल है वह तो माधुर्य का सार है, उस माधुर्य के सार के दर्शन गोपियों मुझको करवा दो। गोपियां बोली कैसे करवाएं, वह तो तुम्हारी है, तुम तो प्रतिक्षण प्रतिदिन कर सकते हो, जाओ चले जाओ। पर डंडा पीछे लेके लगा के गेट बंद करके खड़ी हुई है। वो जैसे चंद्रमा तो खिंच चुका है, जैसे करवा चौथ पे होता है ना कि 9 बजे चंद्रमा आने वाला है, परंतु सबके सब ऊपर एक टक लगा के खड़े हुए हैं, परंतु उसी समय कोई एक बादल आ जाए चंद्रमा के सामने। यहाँ पे गोपियां में बादलों का काम कर रही हैं। कृष्ण तो वह वेदना में उस करवा चौथ के चंद्रमा के दर्शन करना चाहते हैं। वहां पहुंच भी चुके हैं, मालूम है चंद्रमा अंदर विद्यमान भी है, परंतु गोपियां पीछे से लठ लगा के खड़ी हुई है, बेटा तू अंदर तो आके देख। अब कृष्ण बाहर से अनुनय विनय कर रहे हैं गोपियों के साथ, कह रहे दर्शन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, उन राधे से यह कह दो कि वह अपनी मधुमती वीणा को बजा दे। जो श्री राधा रानी के पास जो वीणा है उसका नाम मधुमती है, उसमें से मधु निकलता है, उससे माधुर्य का सार जो है, माधुर्य का रस अगर कहीं से प्राप्त होता है तो वह वहीं से प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जैसे सब गोपियों ने उस वीणा के निनाद को सुनकर प्रेमा भाव को प्राप्त करके श्री राधा रानी के मुखचंद्र कमल के दर्शन प्राप्त करे हैं, ठीक उसी प्रकार से हे गोपियों, जैसे तुमने दर्शन प्राप्त करे हैं वैसे ही मुझको भी तुम दर्शन प्राप्त करवा दो। अरे श्री राधे से कह दो कि वह एक बार उस वीणा को बजा दे, एक बार वह वीणा को बजा देंगी तो महाराज मेरे अंदर भी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसे मैंने दुष्कर्म करे हैं, मेरे अंदर कुछ पाप विद्यमान है, या मैं श्री राधा रानी के उन महाभाव को प्राप्त करने का पात्री नहीं हूं, तो भाई वह जब सुन लूंगा मेरा हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और मैं भी श्री राधा रानी का वह कृपा पात्र बनकर उनके दर्शन कर सकता हूं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्ण वल्लभा टीका के अंदर बड़ा बढ़िया भाव लिखा है, यही भाव लिखा है, आत्म जीवन सर्वस्व भूतत्व नाम श्रवण मात्र मेव परम यदि पुनस्त्वम वीणा नादा नुचर कटाक्षामृतेन।
माम सिंच सितदा किम वक्तव्य मिति महानुत्कर्ष चमत्कार। कह रहे बस एक बार वीणा का, पुनस्त्वम वीणा नादानुच, वीणा एक बार, क्योंकि वीणा सुन लूंगा मेरा हृदय महाराज उनके प्रेम से बढ़ जाएगा, और जैसे ही भरा तो श्री राधा रानी के कटाक्षामृतेना, उन कटाक्ष के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही इन सब गोपियों ने सुना, सुन के कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसो भी कर सको, मान जाओ। देखो बीच बीच में तो वो चालाक तो है ही है ना, ऑप्शन दूसरा दे दिया। ऑप्शन दे के बोले ऐसो भी कर सके कि पहले दर्शन करा दो, और अगर उनके कटाक्ष हमें प्राप्त हो जाए तो जैसे ही कटाक्ष प्राप्त हो जाएगा मैं वैसे ही शुद्ध हो जाऊंगा। जैसे ही शुद्ध होऊंगा तो वीणा की झंकार तो महाराज उस पर तो मैं नाच लूंगा। अब कृष्ण को अंदर जाने की अनुमति अभी भी गोपियां नहीं दे रही है। अब कृष्ण क्या जुगाड़ लगा रहे हैं, कैसे अंदर जाऊं, कैसे अंदर जाऊं। तो कृष्ण ने सोचा सबसे बढ़िया जरिया अंदर जाने का एक ही है, सेवा प्राप्त कर लो। गोपियों से बोले कि कोई सेवा दिलवा दो भैया श्री राधा रानी की। बोले कौन सी सेवा? बोले मार्जनी की सेवा दिलवाओ। मार्जनी के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है काम वाली जो सफाई करे, और दूसरा होता है झाड़ू। दो अर्थ हैं मार्जनी के। बोले मैं झाड़ू वाली बन के घर के में कहीं भी घुस के चली जाऊंगी, और कोई व्यक्ति घर में नहीं आ सकता है। काम वाली को तो दिल्ली में हर कोई मांगता है, मां वृंदावन में भी मांग रहे हैं। कन्हैया कह रहे हो तुम मुझे सखी बना लो, गोपी बना लो, इंट्रोड्यूस करा दियो, नई काम वाली आई है। बोले बजे श्री राधा रानी की वह उनकी वेड़ी से निकले हुए वह टूटे हुए फूल प्राप्त हो जाएंगे, वह प्रसादी प्राप्त हो जाएगी। उनके द्वारा पाया हुआ वह महाराज अधरामृत जो कहीं गिरा होगा उस वृंदावन के किसी चौक पर, वह उसकी कुछ छड़े कूदे भी अगर प्राप्त हो गई तो मेरा जीवन रसस्व हो जाएगा। क्योंकि जो रस है, रसोत्रह प्रिया निष्ठा, जो रस वृंदावन का रस है वह तो प्रिया जी की दासी है। समय कितना भयो? अच्छा 8 बज गए, खत्म समय। 10 मिनट और कुछ आरती का इनका वो है, कथा पूरी होने के बाद ही आरती। जय जय, आवाज नहीं है, जय जय भाई। तत्परता तो हमेशा हर क्षण दिखनी चाहिए भैया, वृंदावन के भक्त हो। सब गोपियों ने श्री कृष्ण को वहां विराजित करा, गोपी रूप से श्रृंगार करा, झाड़ू हाथ में दे दी, आ जाओ मेहतरानी, चलो वृंदावन के अंदर। इसी बात को महाराज राधा रसोदा निधि के अंदर अगले श्लोक में कहा गया है कि तस्या कदा रसनिधे वृषभानु जायस तत् केली कुंज भावांगण मार्जने श्याम। मुझे बस मार्जनी की सेवा मिल जाए, परंतु ये तो ये कृष्ण है, और हमारा जरिया जो राधा रानी के पास पहुंचने का है वह तो कृष्ण है, कृष्ण से है।
राधा रानी अगर कृष्ण अगर गोपी बन के उस वृंदावन के अंदर जा रहे हैं तो महाराज तुम भी ऐसा कहना चालू कर दो, इस श्लोक का पाठ हमेशा करा करो कि यत् किंकरीषु बहुशा खलु का कुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौलहि तस्या कदा रसनिधे वृषभानु जायस तत्केली कुंज भावांगण मार्जनिस्याम। बोले हे कृष्ण, जब तुम उस झाड़ू को लेके जाओ, वह झाड़ू और कुछ ना हो, हम जैसे जीव ही वह तिनके बन के वहां कहीं बिखरे हुए हो, और वह गोपियां उठा उठा के हमारी वह गुरु परंपरा की मंजरियां उठा उठा के उन हम जैसे जीवों को ही तिनकों की भांति उस झाड़ू का रूप दे दें, और रूप दे के महाराज कृष्ण तुम हमें अपने हाथ में पकड़ो और श्री राधा रानी के चरणों पे ले जाके समर्पित कर दो। यही कृष्ण ने मांगा और यही हम मांगते हैं, क्योंकि जीवन का अगर सर्वस्व कुछ है तो वह श्री राधा रानी की सेवा है कि अहम तस्या वृषभानु जाया तत्केली निकुंजा भवनांगण मार्जनी कदास्या मितम तया। कृष्ण को आश्रय मान के अगर यह अपने को तिनके की भांति श्री कृष्ण के हाथों में पकड़ा दोगे तो कृष्ण जिस भी दिन विरह के अंदर हुआ तुमको उस धाम वृंदावन के अंदर मार्जनी बनाता हुआ, महाराज वहां की बुखारी लगाता हुआ श्री राधा रानी के वह दिव्य चंद्र कमल के दर्शन प्राप्त करा देगा जो किसी भी देवी और देवता के लिए भी सुलभ नहीं है। परंतु लोभ को बढ़ाओ कि मैं भक्ति कर रहा हूं हृदय के, हाँ करता हूं, मेरे मन में है, दूसरे को क्या दिखाना है, ये भक्ति नहीं कहलाती है, यह प्रेम नहीं कहलाता है। प्रेम जहां होता है वह दिखता है। हमारे यहां कहा जाता है ना कि प्रेम जो है, इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते हैं। अगर तुम्हारा छुपा हुआ है तो है नहीं है। मैं भी यहां श्री जगन्नाथ से यही प्रार्थना करूं कि वह छुपे हुए उस इश्क को, उस प्रेम को बाहर निकाल के श्री कृष्ण के चरण समर्पित कर दें कि कृष्ण भी जब उस धाम वृंदावन में विरह वेदना में होता हुआ राधा रानी के मुख चंद्र कमल के दर्शन करने के लिए जाए तो महाराज तुमको भी उस मार्जनी का स्वरूप देके उस वृंदावन की सेवा में एक मंजरी स्वरूप में प्रदान कर दे। जय जय श्री